अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये दादी तेरे साथ है ना, तुम्हें कोई परेशान करेगा ना तो दादी उसकी पिटाई कर देगी। हाँ जो जोर से मारेगी उसको। मैं क्या बुलाऊं आपको, मिंटू की दादी? दादी बुला सकती हो, तुम्हारी भी दादी है। दादी आप मेरे लिए खूब सारे पटाखे लाओगी ना? अभी मैंने किसी को देखा बाहर, वो बहुत सारे पटाखे ले जा रहे थे। उसमें माला वाली लड़ी भी थी और उसमें फुलझड़ी भी थी और अरे वो मुकेश लेके जा रहा होगा, सोनिया ने मंगवाए होंगे। आप मुझे लाके दोगी ना? हाँ। सीमेंट प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस? ये मिंटू ने बताया। सीमेंट प्रॉमिस मतलब पक्का प्रॉमिस। वो वाला सीमेंट प्रॉमिस। बहुत सारे पटाखे लाएंगे, तुम्हें जो जो चाहिए ना सब आएगा। बस अब तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर सब मिलके खाना खाएंगे। सबके साथ? लक्ष्मी, सबके साथ। और मैंने कहा ना तुमसे, सब घर वाले, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कहा ना, जो तुमको परेशान करेगा ना उसकी पिटाई करूंगी जोर जोर से। ठीक है? रेडी हो जाना और फिर आना, ठीक है? सीमेंट प्रॉमिस? ब्रिलियंट, क्या एक्सीलेंट प्लान बनाया मनीष का। ये जो तुमने अभी देखा, ये मेरे प्लान को 4 चांद लगा देगा। सोनू को बताती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? तूने जो कल रात काम सौंपा था वही करने जा रही हूँ। वो सब बाद में करना, अभी जल्दी से मेरे घर आओ। क्या बात करिए मलिष्का, तेरे घर से ही तो निकली हूँ और तू वहाँ है भी नहीं, तो मुझे क्यों बुला रही है वहाँ पे? सोनल ओबरॉय मैंशन, ये भी तो मेरा घर है ना। वो मेरा मायका और ये मेरा ससुराल। जो ऋषि का घर है वो मेरा ससुराल ही तो हुआ ना। तो जल्दी से यहाँ। राइट, चल आती हूँ। वैसे मैं ओबरॉय मैंशन ही क्रॉस कर रही थी, अच्छा तूने अभी बता दिया। चल, आई सी यू देयर। ये दिवाली मेरे लिए मेरी बेस्ट दिवाली होने वाली है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस बार मैंने बहुत सोच समझ के प्लान किया है, बहुत अच्छे से। मलिष्का, आर यू श्योर कि इस बार तूने जो भी सोचा एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है? ऑफ कोर्स होगा, और होना भी चाहिए। और अगर नहीं हुआ ना सोनल, तो हमें कुछ करना होगा, और उसके लिए मेरे प्लान का पूरा होना बहुत जरूरी है। तभी जाके मेरा सपना, मेरा मकसद सब कुछ पूरा होगा। कब आएंगे? हम आ गए। आ गए। दी, हम तेरे लिए क्या लेके आए? ये देख, कपड़े लाए तेरे लिए। ये देख, ये देख। नए कपड़े। हाँ। और ये देख, कलर देख। पिंक कलर तेरा फेवरेट है ना? ये दुपट्टा है, ये तुझे बहुत पसंद है ना और इसे? ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। दी देख। अच्छा है ना दी? देख, आजा। अच्छा है? पसंद आया तुझे? बहुत सुंदर। सुंदर है ना? अरे वाह, ये देख दुपट्टा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड।
जीजू वो पड़ोस वाली आंटी घर में ही कपड़े बनाती है और बेचती भी है, तो हम वहीं से लेके आए। वेरी गुड, बहुत अच्छे कपड़े बनाए आंटी ने। हाँ दी पसंद आया ना? हाँ अरे कपड़े लाए हैं शालू बानी तुम्हारे लिए, तुम्हारी छोटी बहनें कपड़े लेकर आए हैं, उन्हें थैंक यू तो बोलो। ये दोनों मेरी बहनें नहीं है। मेरी बहनों की 2 चोटी होती थी, इनकी तो 2 चोटी ही नहीं है। बट मलिश्का, तेरी इस प्लान में काफी रिस्क है। बिना रिस्क के कभी कुछ हुआ है? नहीं, इसलिए तो टेंशन मत ले। मैंने सब कुछ अच्छे से सोच समझ के प्लान किया। डोंट यू वरी। बट यू नो राइट कि इस प्लान के बारे में किसी को जरा से भी भनक लग गई ना, तो तेरे साथ क्या हो सकता है? अब तो मेरे साथ एक ही चीज हो सकती है, और वही होनी भी चाहिए, मेरी और ऋषि की शादी। और जो मैंने प्लान किया है ना, उसका रिजल्ट भी एक ही है, मेरी और ऋषि की शादी, और कुछ भी नहीं। आई रियली होप कि तेरा ये सपना ना इस बार जरूर पूरा हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी रुकावट के। एनीवे, चलो मैं चलती हूँ, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड, ओके? थैंक यू सो मच सोनल, तूने आज तक मेरा बहुत साथ दिया और हर चीज में साथ दिया है। बेब, तेरे और मेरे बीच ना थैंक यू की कोई जगह नहीं है, समझे? समझ गई? चलो थैंक यू की जगह नहीं है, लेकिन गिफ्ट की जगह तो है ना। बस एक बार सोनल, एक बार मेरी और ऋषि की शादी हो जाए ना, तो तू जो बोलेगी, जो मांगेगी ना, मैं तुझे दूंगी। प्रॉमिस? डबल प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ तेरे होने वाली शादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने। इस बार ऋषि के साथ मेरी शादी जरूर होगी। कोई नहीं रोक सकता हमारी शादी, कोई भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और जो किसान सारे देश का पेट भरते हैं, उनका पेट आधा भरा हो या पूरा, इसका फैसला करने वाली आप कोई नहीं होती। हमारे किसानों को उनके अनाज का वो दाम मिलना चाहिए जो उनके साल भर की मेहनत के लायक हो। हीर जी कितनी सही बातें बोल रही हैं किसानों के हित के लिए। सच्चा जौहरी होता है ना पुत्र जी, वो कांच के टुकड़ों को तराशने में अपना वक्त जाया नहीं करता। इन किसानों को काम करते देख के मेरी अद्धी जिंदगी बीत गई। मैं मानती हूँ आंटी जी, आपने इन किसानों को काम करते हुए देखा है, लेकिन इन किसानों का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिन्होंने अपने हाथ खेत के मिट्टी में मैले किए हो। मैं खुद भी एक किसान के परिवार से आती हूँ। खेत जोतने से लेकर फसल की कटाई तक मैंने अपने पापा जी के सपने, उनकी उम्मीदें और उनके प्रार्थनाओं को बढ़ते हुए देखा है। जब साल भर की मेहनत का कम मोल लगाया जाता है, तो उनकी उम्मीदों को मायूसी में बदलते हुए देखा है। आंटी जी, उनकी मायूसी की जगह उनकी मुस्कुराहट की वजह बनेंगी ना, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। और बंद कर अपना भाषण। भूल गई क्या किसके सामने खड़ी किससे बात कर रही है? याद दिलाऊं क्या? जानता भी है तूने किसका हाथ पकड़ा है? मैं बस इतना जानता हूं कि जो हाथ औरत पे उठे उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आंटी जी, ये किसान अपनी फसल आपको तभी बेचेंगे जब मार्केट के हिसाब से उनको सही दाम मिलेगा।
माफ करना मैडम जी, पर हीर जी की बातों से सारे किसानां दी अखां खुल गई ने। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये अपनी मेहनत की उपज का समझौता इतनी आसानी से नहीं करेंगे। क्यों वीरों, सही कह रहा ना मैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ले, अब जान में जान आई, खा। हाय रब्बा, नाक और कान से धुआं निकलने लगा, लेकिन बड़ा मजा आया। जितना प्यार आपको गोलगप्पों से है, लेकिन वो तो आपके दुश्मन बने पड़े। ओ यार, आखी कितना जीते, मेरे प्यारे गोलगप्पे को कभी नजर ना लगाए। अच्छा चले अब। अभी कैसे? ले, छोले भटूरे तो खाए ही नहीं जीते। अच्छा ठीक है, चलो। हीर जी, तुसी और तो नहीं कुछ खाना ना? क्योंकि मैं सच्ची दसा, क्योंकि मैं कुछ और खाता ना तो मेरा पेट फट जाना है। जीते, तू खाया कर वरना कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा चल, कोई नहीं, मैं भी घर के लिए निकलती हूँ। चल दे बैग। नहीं, मैं तो छाड़ देना। जीते, तू टेंशन ना ले, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, ध्यान नाल जाना। हाँ जी। जीते, वो मेरे बैग को लेके भाग रहा है, पकड़ उसे। जीते, कहाँ गया वो? इतनी भीड़ में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। पापा जी को पता चलेगा कि मेहनत की कमाई चोरी हो गई तो क्या बीतेगी उन पर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ये तो लॉक हो गया। तेरे नाम दियां धुम्मां पै गईयां, तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। तेनू देख के होके कोई सुन रहा है?
अरे दरवाजा लॉक हो गया है। क्या हो गया? काम करता हूँ मैं, सुमा को कॉल लगाता हूँ। वो क्या है ना, हमें बहुत जरूरी फोन करना है और है ना कैटरिंग वाले को कॉल लगाना है। हमारे फोन की आउटगोइंग बंद हो जाए। आपका मोबाइल दीजिए। पर क्या पर वो इतने सारे काम पेंडिंग है, फोन नहीं लेके हमारी फोन की आउटगोइंग बंद हो गई है। 1 मिनट रुको ना, आप संभालो, जाओ ना, काकी को संभालिए ना। आदिल को कहता हूँ माँ। हाँ बहुत सुंदर लग रही तू आरती। अब मेरी माँ करे कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। तू ध्यान लगा मत है, बहुत सारी तैयारी करनी है। हा? अरे यार, ये दोनों फोन नहीं उठा रहे। और डॉक्टर साहब, तुमने भी क्या मिस्टेक कर दी? नहीं कभी का नंबर लिया, नहीं ससुर जी का। हेलो हेलो, कोई है बाहर? अब ये फंस गया। इसके पास अपने हमशक्ल को बुलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। किरण, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक रूम में फंस गया हूँ और ये शादी के शोर शराबे में मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही होगी। यहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या? तो अब क्या होगा मोक्ष? या तो तू बिना किसी की नजर में आए यहाँ आ और मुझे रूम से बाहर निकाल। नहीं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ बाहर बहुत सारे लोग हैं। या तो फिर तू मंडप में आकर हाथी के साथ शादी कर। एंड मेक श्योर कि जो तेरे चेहरे पे चोट के निशान है ना, वो सारे कवर हो जाए। और तू जल्द से जल्द आ, जल्द से जल्द। देखा मोक्ष, इसे कहते हैं डेस्टिनी। कहाँ तू मुझे शादी पे आने के लिए मना कर रहा था और अब तू खुद मुझे शादी के लिए बुला रहा है। भाई, ये तेरी लाइफ का सवाल है, इसलिए हम ये रिस्क ले रहे हैं। हाँ, चिंता मत कर, आ रहा है तेरा भाई किरण। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पंडित जी शुरू कीजिए। मंत्र पंडित जी, मुहूर्त निकले जा रहा है। हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है। शादी का शुभ मुहूर्त निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप आराम से बैठिए जिया जी, आज के बाद वैसे भी आपकी लाइफ बदल जाएगी, है ना। शुरू करो पंडित जी, अब दक्षिणा लेके ही करेंगे। ए सुनीता, सुना क्या? ऐसा कह रहे हैं कि दूल्हा कहीं भाग गया, हर जगह ढूंढ मची है, पर वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अरे दैया, कहाँ कह रही हो? हाँ, हमने भी यही सुना। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे सुनने में तो ये भी आया है कि उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे दादा, कहीं फ्रॉड तो नहीं है ये? अरे अब वो तो अम्बे माँ ही जाने, लेकिन अगर मुहूर्त निकल गया ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, क्या कह रही हो जीजी? कहाँ नहीं होगी? अरे शादी नहीं होगी। किरण, एक काम सौंपा था वो भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे।
यमामृता। मंडप में फोन, ये अपराध है। हाँ? शादी में बाधा हो सकती है, इधर दीजिए। अरे खोलो, कोई दरवाजा ओपन द ब्लडी डोर। चलिए वर वधू का गठबंधन कीजिए। बेटा तुम ही कर। मैं आ गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। होश आ गया तुम दोनों को? चलो निकलो यहाँ से। हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, जा आराम से। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? राधा ठीक हो बेटा? जी बाजी हम ठीक है। राधा, हमें जल्द से जल्द ये प्लेन को सेफली लैंड कराना होगा, क्योंकि ये प्लेन कभी भी और कहीं भी क्रैश हो सकता है। एक तरफ इस प्लेन में बैठे सारे लोग मर जाएंगे, दूसरी तरफ पूरे देश में तबाही मच जाएगी। हेलो हेलो, हेलो, जवाब दो। क्या हो रहा है ये सब? पूछिए ना, वापस पूछिए ना। हेलो, ये लोग हमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ तो जवाब देना चाहिए था ना। Sometimes Banti, silence is the best answer. जितना हम इन idiots को वेट करवाएंगे, उतना ही ये लोग वीक होंगे।
वो उतनी ही इजीली हमारी बात मानेंगे। मिस्टर एक्स, प्लान तो अच्छा है, पर बॉम्ब का क्या? उसे हम कब एक्टिवेट करेंगे? सही टाइम आने पर बॉम्ब तो एक्टिवेट करेंगे और मिशन हैप्पी दिवाली मनाएंगे। बूम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सबकी जान बचाने के लिए प्लेन लैंड करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कीर्तन और रिमझिम की शादी करानी हो, मतलब अगर परिवार को एक्सेप्ट करना हो, तो उसके लिए हमें शक्ति की शादी शिव से करानी होगी। मैंने समझाया मनोरमा जी, पर वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। मैंने समझाया कि इसमें रिमझिम की कौन सी गलती है ना?
सारी गलती तो उस घटिया रंजन की थी, है ना? उसी ने सब झूठ बोला, पर वो समझ ही नहीं रहे हैं। क्या है ना कि सारे लोग सिर्फ समाज की सुनते हैं और समाज तो हमेशा लड़कियों को ही गलत ठहराता है। अब माँ का मानना ये है कि ऐसे दाग वाली लड़की को हम कैसे बहू बनाएं? मैं खुद बात करूंगी नवाजी से। वो मेरी बात मान जाएंगी। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी रिमझिम ऐसे नहीं है, उसमें सब गुण है। मैं जानती हूँ मनोरमा जी, हमारी रिमझिम हीरा है, हीरा है ना? पर क्या करूँ, माँ के सामने इस हीरे की चमक बिल्कुल फीकी है। मंदिरा भाभी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी रिमझिम की जिंदगी अब आपके हाथ में है। आप बताइए, अब जो कहेंगी मैं करूंगी। आप उसे बचा लीजिए प्लीज। आप वैसे एक हीरा है, हाँ, जो माँ की आंखों में छाई हुई है। अच्छा, वो अगर मिल जाए ना तो माँ रिमझिम को भी अपना लेगी। नहीं, मैं समझी नहीं, मतलब क्या? मतलब कि अगर कीर्तन और रिमझिम की शादी करानी हो, मतलब अगर परिवार को एक्सेप्ट करना हो, तो उसके लिए हमें शक्ति की शादी शिव से करानी होगी। चाची जी, डॉक्टर शिव हमसे प्यार नहीं करते। मैं और शक्ति एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्यार अगर पूरा हो, दोनों का हो, कंप्लीट हो, तभी हो, वरना ना हो। पर शक्ति इस शादी के लिए नहीं मानेगी। अगर मैं अपने परिवार को रिमझिम के शादी के लिए मना सकती हूँ, तो आप शक्ति को क्यों नहीं मना सकती? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? सक्तोड़ी ने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो डॉक्टर शिव से शादी करना नहीं चाहती है। अरे मनोरमा जी, कहा तो साफ साफ मेरे परिवार वालों ने भी है कि रिमझिम कीर्तन के लिए नहीं है, उसके लेवल की नहीं है। पर आप ही बताइए क्या करें? जो सॉल्यूशन था, जो हो सकता था, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप ना करिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? डॉक्टर शिव और हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो भी गई तो हमें ये बात जिंदगी भर खाती रहेगी कि हमारी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई जो हमसे प्यार ही नहीं करता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी मर्जी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? मैं तो अपने कीर्तन को बोल दूंगी कि उसके नसीब में रिमझिम नहीं है। आप बस मेरी रिमझिम बहू को संभाल लेना, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। कब तक ऐसे बैंगन जैसे चेहरा बना के सब लोग बैठे रहेंगे? अरे मेरी नहीं, लेकिन कीर्तन और रिमझिम की शादी तो हो रही है ना। कीर्तन का दिल थोड़ी टूटने देंगे हम लोग। दिल तो तू तोड़ रहा है हम सबका। क्यों नहीं शादी कर लेता शक्ति से? तू बड़ा भाई है, क्यों जिद कर रहा है? तेरी जिद चलने वाली नहीं है। तू बता, शक्ति से अच्छी लड़की तुझे मिल सकती है क्या? अरे और नहीं कुछ तो हम सबके खुशी के लिए कर ले उससे शादी। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। बच्चों जैसी जिद आप कर रहे हैं भगुमा। सब कुछ जानते हुए भी आप मेरी शादी कराना चाहती हैं। आप जानते हैं ना, जो भी मुझसे शादी करेगा वो बच्चे। मुझे नहीं पता कि शक्ति ने आपके साथ क्या बुरा किया है जो आप उसके साथ इतना बुरा करना चाहती हैं। वो मेरी दोस्त है और एक दोस्त के नाते
मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, और शक्ति से शादी ना करके मैं उसे सारे खतरों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। जब बच्चे गलत राह पे जाते हैं ना, तब माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उन्हें सही रास्ते पे जाने को बोले। और शक्ति के लिए शिव बिल्कुल सही है। क्या अपनी बेटी की खुशी के लिए आप शक्ति को समझा नहीं सकती? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को समझा सकती हूँ, और आप एक शक्ति को नहीं समझा सकती? खैर, आपकी मर्जी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैं तो अपने कीर्तन को बोल दूंगी कि उसके नसीब में रिमझिम नहीं है। आप बस मेरी रिमझिम बहू को संभाल लेना, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। रोक ले पंडिताइन, रोक ले। अरे इतना भाषण दिया मैंने, अब रोक तो ले मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।